अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन नेक्स्ट लैब। इस सेशन के अंदर हम बेसिकली अपना सेकंड जो है एपिसोड कवर करेंगे साइबर वेपन लैब का। और साइबर वेपन लैब के अंदर हमारा जो सेकंड टारगेट है वो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पाइडर फुट। नाउ व्हाट इज स्पाइडर फुट? Spadderfoot basically is a completely OSINT बेस्ड ऑटोमेटिकली OSINT बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये तमाम तर वेबसाइट्स के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। ठीक है। और एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा OSINT क्या है। अगर नहीं पता तो आप सर्च आउट करें सबसे पहले व्हाट इज OSINT। OSINT इज बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। बाकी फर्दर चीज़ें आप जो है इसको इन डिटेल स्टडी कर लें। और साइबर वेपन लैब का सेकंड जो हमारा एपिसोड है उसके अंदर हम साइबर स्पाइडर फुट जो है उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है। ना स्पाइडर फुट का ये एक लिंक है, ये मैं आपको दे दूंगा। ये भी गिटहब पे मौजूद एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसको मैंने आपको नोट्स में रख लिया है, आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे स्पाइडर के नाम से। देन स्पाइडर के अंदर मूव कर गया। और एज यूजुअल गिटहब है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मुझे गिटहब का जितना भी डाटा है उसे गिट क्लोन करने के लिए गिट क्लोन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। गिट क्लोन के कीवर्ड को यूज करके मैं अपना इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको कॉपी करने से पहले दो चीज़ें बता दूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको नज़र आ जाएगा। इसके बेसिकली ना दो वर्जन हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक है स्टेबल वर्जन और एक है डेवलपमेंट वर्जन। जो डेवलपमेंट वर्जन है वो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखिए ना, जो अपनी चेंजिंग वगैरह जितनी भी है वो डेवलपमेंट वर्जन में होती है और वो अपडेट होता रहता है। ठीक है। और डेवलपमेंट वर्जन में ना आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स का भी सामना देखने का ना करना पड़ सकता है। ठीक है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप स्पैडर फुट को डेवलपमेंट वर्जन आप इंस्टॉल ना करें। आप इसका एक रिलीज होगा साइट पे, यहाँ पे देखेंगे आप। स्पैडर फुट के ऊपर वेबसाइट पे आने के बाद अपना गिटहब के रिपोजिटरी पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन आप राइट साइड कॉर्नर पे देखेंगे यहाँ पे वर्जन 4 जो है, ये बेसिकली इनका स्टेबल वर्जन है। ठीक है। ऐसे टोटल 8 वर्जन इन्होंने निकाले हैं स्टेबल, बट ये टॉप ऑफ द लाइन सबसे स्टेबल वर्जन यही है। इस वर्जन को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो सोर्स कोड आ रहे होंगे। सोर्स कोड जिप, सोर्स कोड star.gz, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कॉपी लिंक जो है ये कर लें यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से लिंक कॉपी करके आप कमांड यूज करेंगे wget, और देन उसके बाद आप पेस्ट कर देंगे इस लिंक को। ठीक है। तो ये भी एक वे है आपका, आप इस तरह से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट कर देगा तो उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो मैंने हिट इंटर किया। इंटर करने के बाद ये यहाँ पे इसे देखें, इसने फाइंड आउट वगैरह किया, उसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया। ठीक है। गिटहब के साथ कनेक्ट हो गया इस आईपी के साथ। तो ये कनेक्टिविटी करने के बाद आपका डाटे को डाउनलोड करने लग गया। ये नेट स्पीड पर डिपेंड करता है कितने मिनट कितना टाइम लेगा। ठीक है। बट मेरी स्पीड जो है ठीक आ रही है, तो एज यूजुअल जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखें जल्दी डाउनलोड हो गया ना। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, स्पेडर फुट को अपना वो एग्जिट करना है, अपना एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट के लिए जो कमांड है वो यहाँ पे दी गई है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ये। ठीक है। अपना टॉर्च स्पेस ZXVF आगे फाइल का नाम। ठीक है। ये इंटर किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे LS, ये देखें, ये स्पैडर फुट 4.0 जो है आ गया है। तो ये फोल्डर है, मैं फोल्डर के अंदर मूव कर जाऊंगा। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मैंने देखा कैसे कि एक फोल्डर है। आपने LS-L करना है, इंटर करेंगे तो ये देखें ये फोल्डर है। तो ये स्टार्ट में ना D लिखा हुआ है। ठीक है। जो भी फोल्डर होगा, जब आप उसे लॉन्ग लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे स्टार्ट में D नजर आ जाएगा, लिखा हुआ D नजर आएगा। ठीक है। सो मैं फोल्डर में इंटर कर रहा हूँ। देन उसके बाद इंटर करने के बाद मैं DIR करके देखता हूँ। ठीक है। यहाँ LS-L करके देखते हैं।
तो यहाँ पे एक ना देखें रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल है, ठीक है। इस फाइल के अंदर तमाम तर पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको सामने ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये तमाम लाइब्रेरीज हैं जो इस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। तो और ये तमाम लाइब्रेरीज जो हैं पाइथन की हैं, ठीक है। तो इसलिए पाइथन की जितनी लाइब्रेरीज हैं उसे इंस्टॉल करने की कमांड है पिप इंस्टॉल स्पेस। अब फाइल में से है तो हम हाइफन आर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम पिप 3 इंस्टॉल और देन आगे लाइब्रेरी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है कुछ रिक्वायरमेंट्स, कोई चीज़ नहीं होगी मिस होगी तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अदरवाइज तमाम चीज़ें अगर इंस्टॉल हुई तो वो ओके, ठीक है। ओके, लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ गया है, ठीक है। तो इस एरर का खैर इतना इशू नहीं है क्योंकि ये बिल्डिंग एरर है, ठीक है। नॉर्मली अगर नहीं आता तो हम इसको देखेंगे, बट इट्स नॉट इशू, ठीक है। क्योंकि एरर आने के बाद भी उसने क्या कहा, गेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द व्हील डिड नॉट बी रन सक्सेसफुली, ठीक है। जस्ट एक व्हील का जो बिल्ड है ना वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हुआ, जो कि एक सब प्रोसेस है, ठीक है। बट इट्स नॉट अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। देन अगेन हमारे पास एक फाइल नजर आ रही होगी यहाँ पे, SF.py, ठीक है, SF.py। देन ऐसे ही SF अपना ना CLI.py आ रही होगी, ठीक है। CLI.py जो है वो हमारी कमांड प्रोमेट के अंदर, इस टर्मिनल के अंदर ही सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। बट मैं नहीं चाह रहा इसके अंदर चलाना, मैं चाह रहा हूँ कि ग्राफिकल में प्रॉपरली इसे यूज़ करूँ, प्रॉपरली चलाऊँ। तो उसके लिए मैंने अपना यूज़ करना है Python 3। देन उसके बाद अपना फाइल का नेम SF.py, ठीक है। देन उसके बाद SF.py के बाद मैंने अपना दे देना है लिसनर, के इसे आपने जो एक्टिव है वो आपने -L के साथ लोकल पोर्ट दे देनी है, ठीक है। मैंने कहा कि अपना लोकल IP जो है ये है, और इस सॉफ्टवेयर को स्पाइडर फुट को आप एग्जीक्यूट करें फॉर एग्जांपल 5566 पोर्ट पे, ठीक है। तो मैंने हिट इंटर किया तो ये स्पाइडर फुट जो है ये एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये आपके सामने एक अपना सॉफ्टवेयर जो है दिखा देगा, ठीक है। जिसने आप एक्विजिशन कंप्लीट किया, और यहाँ पे उसने बता दिया कि स्टार्टिंग वेब सर्वर एट दिस वन, उसने पोर्ट बता दी, ठीक है। जब ये चीज़ आ जाए तो आपने अपना ब्राउज़र में आके लोकल आईपी एड्रेस कॉलन और जो भी आपने पोर्ट वहाँ दी है वो पोर्ट आप यहाँ दे देंगे। तो ये देखें जी मेरे पास स्टार्ट हो गया स्पाइडर फुट ग्राफिकली, ठीक है। इसके अंदर टोटल हमारे पास यहाँ टॉप पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। स्कैनिंग का, और ओल्ड स्कैनिंग, न्यू स्कैनिंग में तो हम न्यू स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। देन ओल्ड स्कैनिंग जो भी होगी हमारी स्कैनिंग हिस्ट्री यहाँ पर स्कैनिंग में आ रही होगी। देन सेटिंग, सेटिंग के अंदर देखिए इसके काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सेट करनी है, और कुछ पब्लिकली हैं। जैसे ये स्टोरेज इसकी ओपन सोर्स है बाय डिफॉल्ट के, अपना वो मैक्सिमम जो स्टोरेज है वो 1 GB यूज़ करेगा। अगर हम जीरो कर देंगे तो अनलिमिटेड स्पेस है, डेटाबेस की लिमिट बता रहा हूँ मैं, हम बाद में से चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर है जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अपनी API लगाई हुई है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी API लगा देंगे। देन ऐसे मैंने जियो IP लोकेशंस की API नहीं लगाई, ना फ़ोन की लगाई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ करेगा। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर अपना ये अपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो इट्स वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग टूल आपके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इजी है, ठीक है। इसमें बहुत सी जगह पे आपके पास जहाँ पे लॉग जहाँ पे भी लगा है ना, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो ये देखें मैंने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। आपको जस्ट क्या करना है, इसने वे सारा बता दिया। देन आपने वेबसाइट पे जाना है, इसे रजिस्टर्ड करना है, अपना अकाउंट बनाना है, जैसे जैसे मैंने वाइट डेवल के नाम से बना हुआ था मेरा अकाउंट। उस अकाउंट के अंदर API आ रही होगी, उस API को आपने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। देन ये ईमेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जाएंगे तो आपके पास अगेन यहाँ पे आपने API लगानी है, तो आप रजिस्टर्ड करेंगे और API लगाएंगे। इसमें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, कुछ पेड हैं, ठीक है। देन अपना archive.org इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल वेबसाइट है, अपनी पूरी वेबसाइट इंटरनेट की हिस्ट्री रखता है ये, ठीक है। देन बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। बिंग सर्च इंजन के थ्रू भी ये सर्चिंग कर रहा होता है, तो उसके लिए भी आपको API जो है API की चाहिए होती है। तो बिंग सर्च इंजन की API की जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ बिंग.com पे जाके अपना
जो है सर्च कर सकते हैं बिंग एपीआई की या जो भी एक्टिविटी है। ठीक है, मैंने यहाँ सर्च किया। वैसे टॉप पे यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे भी सर्चिंग में जाके मतलब उसे देख सकते हैं फर्दर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये हमारे पास है अपना लिंक है, सर्च कर लेते हैं। देन उसके बाद ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब एप्लीकेशन लिंक आ गया। इसके ऊपर आप जाके आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे और आपको बिंग के ऊपर बिंग सर्च इंजन की एपीआई की मिल जाएगी, जैसे गूगल क्रोम वगैरह प्रोवाइड करते हैं वैसे ही आपको बिंग सर्च इंजन की एपीआई की मिल जाएगी। और वो एपीआई की आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद फिर ये बिंग सर्च इंजन से भी वेबसाइट्स वगैरह के डाटा की क्रॉलिंग वगैरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह जो है वो करने लग जाएगा। ठीक है, ये एक डेमो दे रहा है आपको यहाँ पे कि बिंग का सर्च इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, देन ऐसे ही आप अपना इसके ट्राई नाउ करते हैं हम। तो ये पोर्टल डॉट एज्योर पे आ जाएगा और वहाँ पे सर्च इंजन आपको बना देगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना चाह रहा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। देन ऐसे ही शेयर्ड आईपीज और तमाम तर चीज़ें आपके पास यहाँ पे जितनी भी हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन सोर्स वाली हैं, फ्री वाली हैं, जैसे कंपनी नेम वगैरह के एनालिसिस हैं। आप इसमें से कोई चीज़ मॉड्यूल ऑफ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा डाटा है जो आप इसे स्कैन कर सकते हैं। scan.io इज़ वेरी पावरफुल वेबसाइट, इज़ वेरी पावरफुल वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए यूज़ होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होती है। इसे हम अपना नेक्स्ट वीडियोस में कहीं पे कवर करेंगे। ये हमारा सेपरेट एक वेपन है, इसे हम अलग से यूज़ करेंगे, बट अभी हमारे साथ है यहाँ पे। तो मैं टारगेट कर लेता हूँ यहाँ पे अपना टारगेट का नेम जो है चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ टारगेट नेम दिया अपना टेस्ट टारगेट। ठीक है, स्कैनिंग टारगेट, इसे इसमें लाजमी नहीं है कि हम ऑफेंसिव ही या यूज़ करें या ब्लैक हैटिंग में हैकिंग में ही यूज़ करें। इसे मोस्टली लोग अपना पेनटेस्टिंग में भी यूज़ कर रहे थे। लेट्स सपोज किसी कंपनी ने मुझे कहा कि ये मेरा वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप इसकी अगेंस्ट मुझे अपना रिपोर्ट बना के दें कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या है, किस लेवल का है। तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इट्स वेरी पावरफुल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, मैं उसका टारगेट जो है कॉपी करके मैंने यहाँ पुट कर दिया। ओके सॉरी, मैंने ये इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं और मैंने यहाँ पे टारगेट पुट किया। फिर इसके बाद अपना यहाँ पे नीचे तीन चीज़ें आ रही हैं। एक बाय यूजर केस आ रहा है, रिक्वायर्ड डाटा आ रहा है और बाय मॉड्यूल आ रहा है। ठीक है, अब केस में आप केस तमाम देखेंगे तो ये जितने मॉड्यूल्स हमें देखें ये तमाम मॉड्यूल्स को चलाएगा और काफ़ी लेंथी वीडियो बना देगा। अगर आपको स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो मैं तमाम डिसलेक्ट करता हूँ और ये देखिए बहुत सारा डाटा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस डाटे में से ना सिर्फ और सिर्फ वो यूआरएल्स निकाल दें। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वेब सर्वर्स जो है वो निकाल दे, वेब कंटेंट निकाल दे, वनएबिलिटीज जो हैं सिर्फ वो निकाल के दे, वेबसाइट की एनालिसिस करे, वेबसाइट के कंटेंट की टाइप्स देखे, वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे है ये चीज़ देखे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से सिर्फ स्पेसिफिक डाटा कर दिया। अगर मुझे ईमेल सेपरेशन करनी है तो यहाँ पे ईमेल्स का भी ऑप्शन है, ये देखें। ईमेल एड्रेसेस भी निकाल के दे, डोमेन का नेम भी निकाल के दे और रजिस्ट्रार भी निकाल के दे। ठीक है, हैक्ड ईमेल जो है उसका रिकॉर्ड चेक करेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी कहीं हैक तो नहीं हुई हुई, उसका रिकॉर्ड निकाल के दे। हैक्ड एक्सटर्नल साइट्स भी निकाल के दे। तो ये डाटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कुछ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सर्च करूंगा तो ये उधर जाएगा। ठीक है, देन मैं लास्ट में जाके इसको स्कैनिंग स्टार्ट करता हूँ, रन स्कैन। तो मैंने ये कुछ इनवैलिड वी रिकॉग्नाइज स्पॉट। ओके, तो लेट मी सी कि क्या इशू हो सकता है। टेस्टिंग टारगेट। ओके, सो आई थिंक मुझे रिक्वायर्ड डाटा की वजह से थोड़ा सा यहाँ इशू आ रहा होगा एपेज की वजह से। तो मैं इसको मॉड्यूल वाइज सर्च कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मॉड्यूल्स के अंदर ना वो मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करे, जो कि मॉड्यूल है हमारे पास अपना। मॉड्यूल कौन सा है हम सर्च करें यहाँ पे। ये वेबलाइजर टूल है एक, हमने उसका कह दिया वेबलाइजर टूल, और ये दो टूल चलाए। नाउ लेट्स ट्राई टू रन कि ये काम करता है कि नहीं ना।
होपफुली ये स्कैन जो है एग्जीक्यूट होगा और हमें, यस ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया और ये फिनिश भी हो गया एग्जीक्यूट होते ही, क्योंकि हमने बहुत छोटा टारगेट दिया था। उसके बाद उसने हमें एग्जीक्यूशन दी और हमने इस तरह से समरी दे दी। ठीक है, यहाँ समरी में पहले बार कोड देगा, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रॉपर डिटेल आ रही होगी, देन ब्राउज में इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि क्या क्या डाटा है। तो अभी हमारे पास एक ही चीज़ उसने गेट की है हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, जो कि हमने उसे डाटा दिया था। देन मैं ऐसे ही से कहता हूँ कि ज़रा डिटेल में जाए। तो ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए मैंने कह दिया अपना सेकंड टारगेट अगेन। अच्छा, यहाँ मैंने पहले आपने जस्ट डोमेन नेम देना है। और मैंने यहाँ कह दिया कि आपने फुट प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, फुट प्रिंटिंग क्या करता है, ये अपना सिर्फ एक्सेस गेन करता है टारगेट के अगेंस्ट, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वेबसाइट क्रॉलिंग करता है, सारा कुछ ना। ठीक है, अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन साइट पे करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, पैसिव पे करेंगे तो पैसिव रिकॉर्ड्स करेगा। तो मैंने कहा फुट प्रिंटिंग करे सिर्फ। तो फुट प्रिंटिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी डाटा है, तमाम तर ये यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एक आधा मॉड्यूल, उस तरह से नहीं करेगा। तो समझ रहे, यहाँ पे जब हम इस तरह से मल्टीपल डाटा चलाएंगे ना, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम लेगा चीज़ों पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इसने स्टार्ट रनिंग कर दिया है। रनिंग के ऊपर सेकंड टारगेट के ऊपर हमें यहाँ रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहले उसने इंटर नेम फाइंड किया। ठीक है, इंटर नेम फाइंड किया, उसके बाद अपना ये रा डीएनएस फाइंड किया और फर्दर तमाम तर चीज़ें जो हैं उसने हमें यहाँ पे फाइंड की। और अभी भी ये रनिंग स्टेट में, और बहुत सारी चीज़ें ये हमें यहाँ पे देगा। अभी यहाँ ग्राफ दे रहा है। ठीक है, रा डाटा जो है हमें यहाँ ब्राउज के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये देखें कि क्या क्या है। जैसे डीएनएस रिकॉर्ड फाइंड किए उसने टीएक्सटी के। ठीक है, टीएक्सटी रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उसने यहाँ पे हमें बता दी है। ठीक है, ये देखिए अमेजोन लिंक है इसके साथ। ठीक है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये अगर अमेजोन का आपको उसका पता है, डीएनएस के ऊपर आपके अगर एक्सपर्टीज है, आपने वर्किंग की हुई है, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखें आपका ऑटोमेटिकली डाटा जो है बढ़ता जा रहा है। थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर भी हैं बीच में। थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर में देखें बग बाउंटी के नाम से ये एक अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कम, ठीक है, ओपन बग बाउंटी डॉट ओ आर जी। ये एक बग हंटिंग साइट है। जैसे हैकर वन का नाम आपने सुना होगा, बग क्राउड का नाम सुना होगा, वैसे ही ओपन बग बाउंटी डॉट ओ आर जी जो है, ये भी उसी तरह की एक साइट है। तो ये टारगेट भी यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है। तो उसने वहां पे हमें रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे लिंक भी दे दिए हैं कि आप इस साइट की रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। ये देखें कि जैसे ही हमें साइट पे है तो ये हमारे डोमेन का नेम आ गया। उसके बाद ने कहा कि इसके ऊपर ये वनएबिलिटी अवेलेबल है और इसकी रिपोर्ट आईडी जो है वो ये है। नॉर्मली होता क्या है, जब हैकर्स बग फाइंड करते हैं ना, तो वो बग फाइंड करके ना रिपोर्ट को नेट पे अपलोड कर देते हैं, उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो जो है हमें बाउंटी मिलती है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अब वो बग बाउंटी किस साइट पे थी, वो लोकेशन का यूआरएल क्या है, सारा कुछ उसने हमें यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से आपकी जो ऑलरेडी लोगों ने बग हंटिंग की हुई है, आप उनकी रिपोर्टिंग जब देखेंगे ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बग ऑलरेडी डिस्क्लोज हुआ था, किस तरह से डिस्क्लोज हुआ था। आपको फिर खुद से जब आप बग डिस्क्लोज करेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो वंस ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम आगे डिटेल अपना जाएंगे अपना चीज़ों को लेके ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें आप अपना को होस्टेड साइट। ओके, अब एक किसी साइट पे कौन वेबसाइट होस्टेड है, ये देखें ये एक पिंग www डॉट वन लेवल वेबसाइट, ये भी एक होस्टेड है इसी वेबसाइट पे। ठीक है, तो हमारा जो पहले टारगेट था वो पीएचपी था, लेकिन उसने बता दिया कि सेम सर्वर पे एक और वेबसाइट होस्टेड है। सेम मतलब सब डोमेन के साथ ना, सब डोमेन चेंज है बट सेम डोमेन के साथ एक वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है, कौन सी है उसने वो बता दिया हमें। ठीक है, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। और अभी हमने सिर्फ इसका फुट प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए चलाया है इसे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ग्राफ में जाएंगे तो ये सिंक अप करने लग जाता है। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ सिंक अप हैं कि इसने यहाँ से किधर ट्रिगर किया और वहां से आगे किधर किधर ट्रिगर हो रहा है डाटा। तो ये देखें लिंक्डइन के लिंक्स मिले हैं इसे यहाँ पे। ठीक है, अपना यूआरएल्स मिले हैं लिंक्डइन के काफ़ी सारे। ये देखें अपना ये डाटा जो है वो लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं काफ़ी सारे से मिले हैं, डाटा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा अपना मतलब निकाला है, हमारे सामने लेके आए हैं। तो बट हम इस पे वक्त देखते हैं। अभी इसके एलिमेंट्स देखें ना, 276 एलिमेंट्स निकाले हैं और अभी तक फिनिश
नहीं हुआ, ये अभी तक स्टिल रनिंग में है, और कोई इसने वनएबिलिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। और माइट भी वो करे भी ना, क्योंकि हमने वनएबिलिटी वाली साइड पे भी गए भी नहीं थे। हमने जस्ट फुट प्रिंटिंग की है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, तो वो जस्ट पूरे इंटरनेट से ऊपर इनसे इंफॉर्मेशन निकाल के हमें बस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद इसकी प्रॉपर एक बहुत एक प्रोफेशनल लेवल पे एक हमें अपना इसका रिपोर्ट बना के ये टूल देता है। इट्स वेरी पावरफुल वेपन, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, ठीक है। हमारे बेसिकली एज ए स्टार्टर्स, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स, ये इस तरह के टूल्स हमारे बहुत यूजफुल आने वाले हैं, बहुत पावरफुल टूल्स आने वाले हैं। तो हम एक अपना प्रॉपर एक लैब सेटअप कर रहे हैं, बेसिकली हम एक प्रॉपर अपना एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं कि हमारे पास जब कोई टारगेट आएगा तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि यार वो वेबसाइट कौन सी थी, ये वेबसाइट कौन सी थी, वो वेबसाइट कौन सी थी। हमारे पास एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम लगा होगा, एक सी चीज लगी होगी, हमने बस उसे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अगर साइबर फुट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था दूसरा टूल एक इंस्टॉल करके, वीपीएन का। तो हमने नेटवर्क कैसे अपने सिक्योर करना है, अपने सिक्योर नेटवर्क में रहते हुए कैसे पेन टेस्टिंग करनी है हमें, वो पता चल गया। इसमें हमने देख लिया कि अपना फुट प्रिंटिंग कैसे गैदर की जा रही है, सारा कुछ ना, और ऑटोमेटिकली हो रहा है इसमें। हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इसमें बस रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, और बस वेट करना है कि इसके कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो जिस तक ये कंप्लीट होता है, मैं तब तक एक और अपना जो है बग जो है चलाता हूँ, एक और इससे कहता हूँ कि मुझे बेसिकली अपना स्कैनिंग चलाए, जो कि हमारा थर्ड स्कैन होगा, ठीक है। और थर्ड टारगेट में कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने सेम आईपी दे दिया, उसमें मैंने कह दिया ऑल। ऑल में मैंने क्या कि सब कुछ जो भी उसे मिले वो निकाल लो, ठीक है। जिस जिसकी एपीआई नहीं है उस पर साफ ज़रा वो थोड़ा तंग करेगा, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगा। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल अपना कैरियर में यूज़ करना चाहते हैं, जॉब के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लेवल में अपना यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि इसकी सेटिंग में जाके तमाम तर एपीआईज जो है प्रॉपरली सेटअप करें। सेटअप करने के बाद आप इसको जो है यूटिलाइज करें। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। सो हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी ये देखिए काफ़ी सारा डाटा इसने हमें निकाल के दिया है सेकंड और थर्ड टारगेट में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का टारगेट ये मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक नेम स्पेल के गलत हो गए, ठीक है। तो वैसे किसी भी यूज़र का कोई भी एरर हो, कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो मुझे बताइएगा ताकि हम इस चीज़ को अपना लेके कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। आपने मुझे लाजमी बताना है अपना, कैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपने ग्रुप में ज़रूर बता देना है, आपने अपना इधर नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ और कमेंट सेक्शन के बाद मैं जो है आपको डाटा जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि आपके कमेंट सेक्शंस के ऊपर मैं देखता रहूंगा, अगर मुझे लगा कि मुझे दोबारा इस पे कोई डिटेल वीडियो बनानी चाहिए सेपरेट, तो मैं इस पे 2 या 3 वीडियोस बना दूंगा सेपरेट सेपरेट, ठीक है, इन डिटेल डिटेल का चीज़ें कवर करने के लिए। सो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसने रिपोर्ट कवर की है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दिखा दूँ। इस जो मतलब काफ़ी डिटेल में आपको कोड रिव्यू भी बेसिकली करके देता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ देखें थर्ड पार्टी वेबसाइट एनालिसिस में जब जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट एनालिसिस में उसने कहा कि ये गूगल साइट वेरिफिकेशन लगी हुई है, ठीक है। तो जो यहाँ डिस्क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली बग कि गूगल साइट वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे इस तरह से हो रही है। तो लोग इसको यूज करके अपना जो है डिफरेंट टैक्स जो है वो बेसिकली कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक डाटा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास अपना वेब कंटेंट के ऊपर आ गया। ये ऑटोमेटिकली देखिए आप नोट कर रहे होंगे कि ये सोर्स कोड भी रिव्यू कर रहा है ऑटोमेटिकली, ये देखें। इसे यहाँ पे अपना हाइड किया हुआ था टेम्पलेट्स के अंदर, ये अपना कोड जो कि उसने कुकी लॉक करने के लिए है। देन ऐसे ये देखें तमाम तरह कंटेंट जो है, जो बग्गी कंटेंट है, जो उसमें कोड में बग नजर आ रहा है उन्हें, ठीक है, मतलब मतलब इतना अच्छा नहीं है कोड ये, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली पूरा कोड रिव्यू करके भी उसने आपके सामने एक डिटेल में रिपोर्ट बना के दे दी, ठीक है। ऐसे ही आप अगर लॉग्स में जाएंगे तो आपको हर चीज़ की एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा कि कितने टाइम पे क्या हुआ, कितने टाइम पे क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या रिप्लाई आया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये जो डाटा उसे नहीं मिल सका, कोई भी रीज़न होगा, हो सकता है एपीएस प्रॉपर कन्फिगर ना हो इसलिए एरर ना, डाटा ना मिला हो उसे। यहाँ पे उसने अपना ब्रूट फोर्स स्टार्ट कर दिया और ब्रूट फोर्स का काफ़ी अच्छा रिप्लाई आया। देन ये देखें डीबग करना शुरू कर दिया उसने डेटाबेसिस को,
ठीक है, यहाँ पे अगेन स्टेटसेस आ गए हैं बगाना। तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी लॉन्ग अपना है, काफी लम डिटेल में। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो आपको इसकी रिपोर्ट बड़ी डिटेल आपको नजर आएगी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं भी बस इसे स्टॉप नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए एक बार, देन उसके बाद ही मैं इसको अपना स्टॉप करूँ सेकेंड टारगेट को। ठीक है, तो 551 टारगेट्स इसने मतलब एलिमेंट्स जो हैं गेट किए हैं। ठीक है, ये कितना टाइम लेगा इस पे आपको मैं बताता जाऊं कि इसको कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली, कि आपका वेबसाइट जो है वो कितनी लेंथी है। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है, ठीक है, तो ये सर्वर आपका जो है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप कैसे कर रहे हैं वो छोटा है, कम है, तो फिर वो कम इन्फो टाइम देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अपना थर्ड टारगेट, और मैं टारगेट नेम प्रॉपर दे देता हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम टी लगाना भूल गया था। और इसमें मैंने ये इन्वेस्टिगेट कर लिया कि इस लिंक को प्रॉपरली, इस वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट में ये बैक लिंक से लिंकिंग चेक करेगा, सोर्स कोड चेक करेगा, मलिशियस एक्टिविटीज चेक करेगा, मलिशियस कोड चेक करेगा। टोटल जैसे हम एक नॉर्मली अपना एज ए साइबर इन्वेस्टिगेटर जो हैं, हम अपना साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन वाले जो पर्सन हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एक केस को, ये प्रॉपर उसके बैकएंड पे वैसे ही उसे इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉपरली इन डिटेल, और आपको वैसे ही इन्वेस्टिगेट करते हुए ही आपको चीजें बताएगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे डिस्क्लोज हो रही हैं। आप देखें रॉ मटेरियल में ये प्लेन फॉर्मेट जा रहा है गूगल वेरिफिकेशन साइट का। ठीक है, तो हम इसे रेकमेंड करते हैं कि इस तरह से ना जाए। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सुना होगा 27,001, 27,001 स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है हमारे पास चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं कि हमने इस तरह से रखनी है। तो ये उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा मीट नहीं कर रहा, तो हम इसको भी देखते हैं जैसे जैसे ये आपके टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो जिससे ये कंप्लीट हो जाए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कम मतलब तमाम तरीके से इसकी देखनी है। ठीक है, ठीक, इसका भी कंप्लीट का वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब तक ये एक पुराना टारगेट था इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा कि इसका बस एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें, तो आप एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। लिनक्स के अंदर एक्सेल फाइल नहीं है मेरे पास। जैसन, ओके, मैंने यहाँ पे जैसन फाइल में डाटा देखा है, तो जैसन फाइल में मुझे रिजल्ट यहाँ पे नज़र आ गए। पर जैसन हर बंदे को नज़र समझ नहीं आता, तो एक्सेल में भी मैंने डाउनलोड किया था रिपोर्ट, बट उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके, हम जस्ट ट्राइंग कि ये जल्दी हो जाए अब, अदरवाइज मैं कैसे स्टॉप करूं, और स्टॉप करके हम अगर इसकी रिपोर्ट पे जाएं। ठीक है, कि जितना इसने कर लिया डाटा, बाकी आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस लेवल पे डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करता है, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन देखता है। देखें जावास्क्रिप्ट वाले कुछ लिंक्स हैं तो आपको बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है, उसका क्या क्या डाटा है, वो आपको ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपना इस पूरी रिपोर्ट पे आप आए और आपने अगर ये रिपोर्ट जो है डाउनलोड करनी है, तो आप ब्राउज पे जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल में फॉर्मेट में इस डाटे को बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर डिटेल में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करें अपने अकॉर्डिंगली, चीज़ें सेट करें जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं आपके अकॉर्डिंग हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए आप वो सेट करें, देन उसके बाद आप उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, ये रॉ डाटा है जैसे कि डिटेल कंपनी का पूरा पूरा रॉ डाटा जो आ रहा है, तो ये वैसे ऑलरेडी बग्गी साइड थी इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मली वैसे हमें यहाँ ये इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल के टाइम लगता है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से डाटा जो है वो विजुलाइज होगा, किस तरह से वो काम करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा इस टूल का। ठीक है, आपने इस टूल को स्टडी करना है, इस टूल को एनालाइज करना है। ठीक है, हम फिर इस टूल के बाद इसके ऊपर फर्दर नेक्स्ट एपिसोड पे मुलाकात करते हैं, जिसमें हम अपना न्यू वेपन जो है, न्यू टूल थर्ड वन, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको रेडी करेंगे। ठीक है,
हमारे साथ रहें। हम इंशाल्लाह ताला एक अपना इस सीरीज के एंड पे एक बहुत अच्छा एक सेटअप बना के बैठे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छी एक वीएम जो है रेडी होगी, जिसके अंदर एक लिनक्स के अंदर प्रॉपर चीज़ें सेट होंगी, जिसके अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, किसी भी यूज़र का कोई भी क्वेश्चन हो वो अपना कमेंट सेक्शन में जो है कर सकता है। ठीक है, उसको रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज वैसे उसको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। फी मान।